ईरान और इजराइल की दुश्मनी असली कहानी क्या है? रात का अंधेरा, मध्य पूर्व के आसमान में लड़ाकू विमानों की गूंज, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चमकती रोशनी। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। दो शक्तिशाली देश, एक क्षेत्र और पूरी दुनिया सांस रोके इंतजार में। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधाराओं, शक्ति, सुरक्षा और क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग है। 1979 सब कुछ बदल गया। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते इतने खराब नहीं थे। उस समय ईरान में शाह की सरकार थी, जो पश्चिमी देशों के करीब मानी जाती थी। फिर आया इस्लामी क्रांति का दौर। सत्ता में आए आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसे अवैध राज्य घोषित किया। ईरान ने खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन की नीति अपनाई। यहीं से दोनों देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी की शुरुआत हुई। दो प्रॉक्सी वॉर, छिपी हुई जंग। सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन एक छिपी हुई जंग शुरू हो गई। लेबनान मोर्चा। ईरान ने लेबनान में एक संगठन का समर्थन किया, हिजबुल्लाह। यह संगठन इजराइल के खिलाफ संघर्ष करता रहा। इजराइल का आरोप है कि ईरान इसे हथियार और वित्तीय सहायता देता है। गजा मोर्चा। गजा में सक्रिय संगठन हमास। इजराइल का दावा है कि ईरान इस समूह को भी समर्थन देता है ताकि इजराइल पर चारों ओर से दबाव बनाया जा सके। 3 परमाणु कार्यक्रम। सबसे बड़ा विवाद। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। ईरान कहता है ये केवल ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास के लिए है, लेकिन इजराइल का दृष्टिकोण अलग है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कई बार कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। यही मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह बन गया। 4 गुप्त संघर्ष। दोनों देशों के बीच वर्षों से छिपी हुई टकराव की घटनाएं होती रही हैं। साइबर हमले, वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं, सीरिया में हवाई हमले, ड्रोन ऑपरेशन। इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अक्सर अपने सहयोगी समूहों के माध्यम से जवाबी दबाव बनाया। 5 2024 के बाद सीधा टकराव। 2024 के बाद हालात और गंभीर हो गए। पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हवाई सुरक्षा सिस्टम सक्रिय हो गए। शहरों में सायरन बजने लगे। दुनिया को डर होने लगा कि कहीं ये पूर्ण युद्ध में न बदल जाए। 6 अमेरिका की भूमिका। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का करीबी सहयोगी रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका को भी अपना बड़ा विरोधी मानता है। 7 अगर पूरी जंग हुई तो अगर ये संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। तेल आपूर्ति प्रभावित, वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में, मध्य पूर्व में भारी तबाही, शरणार्थियों का बड़ा संकट। ये सिर्फ 2 देशों का मुद्दा नहीं रहेगा, ये वैश्विक संकट बन सकता है। 8 क्या शांति संभव है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दुश्मनी खत्म हो सकती है? विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु समझौता, क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, प्रॉक्सी युद्ध का अंत, वैश्विक शक्तियों की मध्यस्थता, इनसे तनाव कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भरोसे की कमी। आसमान अभी शांत दिखता है, लेकिन कमांड सेंटर सक्रिय हैं, राजनेता बयान दे रहे हैं और दुनिया चिंतित है। क्या ये जंग टल जाएगी या इतिहास एक और बड़े टकराव का गवाह बनेगा?